हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे और आप सभी के साथ हमारी कोशिश होगी कि इन सारे चैप्टर्स के जितने भी डाउट्स क्यूरीज है उसे हम क्लियर कर सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी और ये सारी वीडियोस एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसे कवर करते हुए हमें आप तक अपलोड करेंगे। इसके अलावा वीडियोस जितनी भी हमारी होंगी सारे के सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए सीक्वेंस मैनर में आप तक अपलोड किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द जियोग्राफी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में लगभग 6 चैप्टर्स हैं और इन 6 चैप्टर्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला चैप्टर है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड चैप्टर है हमारा ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तीसरा चैप्टर है हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ। चौथा हमारे मैप्स के बारे में हमें पढ़ना है। पांचवा है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एंड द लास्ट वन दैट इज द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। In last chapter we will be discuss the different types of landforms of the earth। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और इस चैप्टर के हमारे कंटेंट्स को इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स से रिलेटेड मिल्की वे गैलेक्सीज के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, किन किन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्स होगा और स्टार्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक कॉन्स्टलेशंस के कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, कौन कौन से स्टार्स किस किस तरह की इंफॉर्मेशंस देते हैं और उनकी क्या खासियतें होती हैं, उन सारे स्टार्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा जो इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर का मेजर पोर्शन है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे कुछ माइनर टॉपिक्स हैं और इन सारे सब टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके ब्रीफ मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में हम लोग इनर प्लैनेट्स क्या हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या हैं, डॉर्क प्लैनेट्स क्या हैं, इन सारे प्लैनेट्स को हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सैटेलाइट्स। एज वी नो दैट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। फर्स्ट इज natural satellite like moons and the second is the artificial satellite like the satellites that are made by human beings. Okay, so next topic is asteroids. Asteroids क्या होती हैं और ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में इसकी पोजीशंस क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, इसकी रोल क्या है, इसको हम समझने के प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारे पास है मीटियोरॉइड्स। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लाइक मीटियोरॉइड्स क्या है, मीटियोर्स क्या है और मीटियोराइट क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हो आप लगभग ये सेम साउंड कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं और इनकी मीनिंग भी काफ़ी माइनर डिफरेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑर्बिट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं, किनकी ऑर्बिट्स बड़ी हैं, किनकी ऑर्बिट छोटी हैं, इन ऑर्बिट्स पर कौन से प्लैनेट्स कितनी फास्ट तेजी से रिवॉल्व करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट। सो व्हाट इज कॉमेट, व्हाई कॉमेट इज डिफरेंट फ्रॉम एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स एंड प्लैनेट्स, व्हाई वी स्टडी कॉमेट एज अ डिफरेंट सेक्शन और एज अ डिफरेंट टॉपिक। सो दिस टाइप ऑफ टॉपिक वी विल डिस्कस अभी फर्दर। So let's start with our first topic, that is universe. As we know that there is a one universe and everything in the world exists under this universe. जैसा कि हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मांड है और जिसमें हमारा एक क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन इस प्रकार आप कह सकते हो, द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट in which we live. It is a collection of galaxies. There is only one universe and everything that exists in this universe itself. Okay, as we know that universe is infinite in nature. Why we call universe as infinite? हम universe को infinite क्यों कहते हैं? इसके पीछे की एक मुख्य वजह यह है कि साइंटिस्ट अभी तक इसके लास्ट एंड पोर्शंस को डिस्कवर वो नहीं कर पाए हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट इन नेचर। इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज क्या होती हैं?
गैलेक्सीज की अगर हम लोग बात करें तो इन गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, faint width of light is also called Milky Way galaxies or Akashganga, etc. In easy words, we can say that universe contains galaxies. Like अगर आप ये देख रहे हो तो अगर हम इसे अगर एक पर्टिकुलर सर्कल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स के अंदर ही बहुत सारी हमारी क्या आ जाती है, गैलेक्सीज आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज, इसके एंडिंग पोर्शंस को अभी हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है। अब जस्ट लाइक गैलेक्सीज की बात करें तो गैलेक्सीज क्या होती है, बहुत सारे इस तरीके से हमारे स्टार के फॉर्म में होती हैं, जैसा कि आप बगल में दिए गए इमेजेस में देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में से एक हमारी गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, तो मिल्की वे गैलेक्सी सिंपली अगर हम लोग बात करें तो इसी पर्टिकुलर गैलेक्सी में सारी चीज़ें हमारी आती हैं, हमारे सोलर सिस्टम इसी में आते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ अगर पॉइंट्स अगर काउंट किए जाएं यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे मिलियंस ऑफ स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। मिलियंस ऑफ स्टार्स आप इस पर्टिकुलर गैलेक्सी में देख पाएंगे। इसके बाद फेंट बैंड ऑफ लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा, हिंदी में हम मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, ह्यूज स्टार्स अपीयर्ड एज द वाइटिस्ट बैंड एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सोलर सिस्टम, एज यू नो दैट सोलर सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यह मेजर पोर्शन है हमारे इस पूरे चैप्टर का, तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टार्स हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्स से ही रिलेटेड होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि हमारा स्टार्स क्या होता है। स्टार्स, सो व्हाट इज स्टार? स्टार इज अ सेलेस्टियल बॉडी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर दैट व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? तो सेलेस्टियल बॉडी जितनी भी चीज़ें स्काई में हमें दिखती हैं, जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। अब आसान भाषा में समझे तो स्टार भी हमारे यूनिवर्स का ही पार्ट है, यूनिवर्स का ही हिस्सा है, सो स्टार भी हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी ही होगा। अब हम स्टार्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सन भी एक स्टार है। सन इज ऑल्सो स्टार, जिसकी अपनी एक खासियतें हैं, अपनी रोशनी है, अपनी लाइट है सिंपली। और जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास भी अपने क्या होते हैं, ऑन लाइट्स एंड हीट्स। इनके पास अपनी रोशनी होती है और अपनी गर्माहट होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बॉडीज़ होती हैं और काफ़ी फार अवे होती हैं, ह्यूज बॉडीज़ एंड फार अवे। अब ये फार अवे वाली जो प्रॉपर्टी आप यहां पर देख रहे हो, इसकी वजह से क्या होता है, हमें इसकी गर्माहट यानी हीट को हम फील नहीं कर सकते। हीट को हम फील नहीं कर सकते, इसके हीट का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये धरती से काफी ज्यादा दूरी पर है। ओके, इसे हम सिर्फ रातों में देख सकते हैं। और प्रॉक्सिमा सेंचुराई नियरेस्ट क्या है हमारा, क्या आपको हमारा स्टार है जो सन के नज़दीक है। अगर आप बात करोगे सन के नज़दीक कौन सा स्टार सबसे नज़दीक है, तो वो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमा तो प्रॉक्सिमा सेंट्राई में आप क्या देखते हो, इसको सिंपली आप इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इस डिस्टेंस को अगर हम निकालें तो ये अराउंड 40 ट्रिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। अब 40 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, एक बार आप खुद भी देख लो और कमेंट बॉक्स में इसे आप मेंशन करो। नेक्स्ट, स्टार से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या है? कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स जो हमें क्या करते हैं, आपको डेफिनेट पैटर्न्स और शेप्स में दिखते हैं। और इस कॉन्स्टलेशंस की अपनी कुछ क्या होती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें एक हमारा कुछ एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशंस का। जिसमें आप देखते हो क्या, हमारा द बिग बियर,
द बिग बियर, द बिग बियर को हम उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं, उर्सा मेजर। इसके बाद वैसे ही हमारा है क्या, द स्मॉल बियर, इसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, सप्तऋषि या फिर 7 सेजेस स्टार। ओके, इसके बाद हमारे पास है क्या, पोल स्टार। तो पोल स्टार क्या है, एक ऐसा स्टार है जो डायरेक्शंस को शो करता है। पोल स्टार डायरेक्शन को शो कैसे करता है, पोल स्टार डायरेक्शन को इसलिए शो करता है क्योंकि ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमेशा दिखता है, चमकता हुआ तारा। ठीक है, अमूमन यही होता है कि जो यात्री भटक जाते हैं, जिनके पास कंपास नहीं होता, ठीक है, कंपास आप समझते हो कि जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की दिशाओं को समझने या ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वो नॉर्थ या फिर पोल स्टार को ही देखकर दिशा का पता लगाते हैं। अब आप जानते हो अगर एक भी दिशा आपको पता चल गई तो आप बाकी की दिशाओं को समझ जाओगे। अगर आप नॉर्थ ढूंढ लेते हो तो नॉर्थ से आप साउथ का पता लगा सकते हो, और जब आप नॉर्थ और साउथ आप पता लगा ही ले रहे हो तो आपके पास क्या बचा, ईस्ट और वेस्ट, सिंपल। तो ये स्टार से जुड़े हुए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसे हम लोगों ने अभी देखा। ओके।